नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू नेगी। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का हिंदी सब्जेक्ट का पहला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, यह पाठ जो कि आपकी पुस्तक मधुरिमा में से है। पहला पाठ एक कविता है और कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है पथ मेरा आलोकित कर दो। बच्चों, ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। अब देखते हैं कि इस कविता के अंदर, इस पाठ के अंदर क्या है। बच्चों, हर एक मनुष्य बच्चों अच्छी राह पर चलने के लिए ईश्वर से यानी भगवान से शक्ति व बुद्धि मांगता है। इस कविता में भी छोटा सा बच्चा ईश्वर से अपनी मनोकामना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो अब कविता क्या है? कविता है पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने यह सुंदर सी प्यारी सी कविता लिखी हुई है। बच्चों, अब मैं इसका भावार्थ, इसका अर्थ आपको बताऊंगी कि इस कविता में कवि आखिर क्या कहना चाहता है। ठीक है, पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। अब पथ का मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता। आलोकित का मतलब होता है प्रकाशवान कर दो। नवल मतलब नया। प्रातः मतलब सुबह की। नवल रश्मियों से। ठीक है, मेरे उर का तम हर दो। उर का मतलब होता है हृदय, तम का मतलब होता है अंधेरा। तो अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे जीवन की राह को आप प्रकाश से भर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, यानी कि आप मेरे जीवन की राह को, जो है पथ का मतलब होता है राह, उसको आप, राह को आप प्रकाशवान कर दो, प्रकाश से भर दो, ताकि मुझे अपने जीवन के लक्ष्य का पता चल सके। ठीक है, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। अब क्या कहते हैं कवि कि नवी हे प्रभु, नई सुबह की नई किरण जिस प्रकार रात के अंधेरे को खत्म कर देती है, हे प्रभु, उसी प्रकार आप मेरे हृदय के अंधकार को, यानी कि तम को, तम मतलब होता है अंधकार, अंधकार। ठीक है, इस अंधकार को आप, यानी मन की जो बुरी प्रवृत्ति होती है, हमारा मन के जो बुरे ख्याल होते हैं, उस प्रवृत्ति को आप खत्म कर दो। ठीक है, अंधकार का मतलब यहाँ पे, तम का मतलब हमारे मन की बुरी प्रवृत्ति से लिया गया है। ठीक है, तो उसको आप खत्म कर दो, ये कवि प्रार्थना करते हैं एक बालक के रूप में। उसके बाद हैं लाइनें आपकी, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। अब क्या कहना चाहते हैं कवि? कि कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जो कवि अपने आप को एक बालक के रूप में जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बालक अपने को नन्हा सा यात्री बताता है, जो विश्व के पथ पर अभी चलना सीख रहा है, यानी कि इस संसार की चीज़ों को वो धीरे धीरे सीख रहा है, उसे पता नहीं है क्या होता है, वो अभी सीख रहा है। कवि ने अपने को एक नन्हा सा पक्षी बताते हुए भी कहा है कि जो इस विश्व के आकाश में अभी उड़ना सीख रहा है। अर्थात क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि बालक अपने आप को ऐसा व्यक्ति बता रहा है जो अज्ञानता से घिरा हुआ है, जिसे कुछ भी नहीं आता है, वह सब कुछ सीखने की अभी शुरुआत कर रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके सीख के। ठीक है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो ईश्वर से पग यानी पैर और पर यानी पंख मांग रहा है।
पग दो पर दो कह रहा है। ठीक है, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। कवि प्रार्थना कर रहा है बच्चों कि हे ईश्वर, मैं इस संसार में एक छोटे से पक्षी की तरह हूँ जो इस संसार में अभी उड़ना सीख रहा है। हे ईश्वर, आप मुझे ऐसे पैर दो और ऐसे पर दो जिससे मैं अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है आपकी लाइनें कि पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। तो अब कवि क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अब तक इस संसार से जो भी विरासत में मिला है, जो भी अपने आसपास से या इस संसार से मुझे मिला हुआ है, जितना भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, मेरी इच्छा ये है कि मैं इससे और ज़्यादा अधिक, इससे कहीं अधिक मैं इस संसार के लिए छोड़कर जाऊं। यानी इस संसार को जितना मुझे मिला है, प्रेम मिला है, कुछ भी मिला है, सुख मिला है, ये सब कुछ, इससे कहीं ज़्यादा मैं इस संसार को दूं। ठीक है, ऐसा कल्याणकारी वरदान मुझे दीजिए जिससे मैं अपने सत्कर्मों से इस धरती या इस संसार को स्वर्ग बना सकूं। स्वर्ग बना सकूं क्यों कहा है कवि ने कि अर्थात स्वर्ग क्या होता है, इस धरती के दुखों को दूर कर सकूं। यानी ठीक है, स्वर्ग में क्या होता है कि सुखी सुख होता है, सब लोग बहुत सुखी होते हैं, प्रेम होता है वहां पे ना। तो उन्होंने क्या इसीलिए कहा है कि इस संसार को मैं स्वर्ग बना सकूं, अर्थात इस धरती के दुखों को दूर कर सकूं, उन्हें खुशियां दे सकूं। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या किया है, इस कविता में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बच्चों के अंदर लोक कल्याणकारी भावना को जागृत कराने का प्रयास किया है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।